गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। ओ खला, ओए गुलबदन, क्या किया है तुमने मेरे साथ, क्या किया है। ओए मैंने क्या क्या ख्वाब किए थे तुम्हारे साथ। ओए मेरी जान, क्या क्या सोचा था तुम्हारे साथ। शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, बच्चों की भी शादी करेंगे। और तुमने तो किसी और से शादी कर ली। नहीं, क्या किया तुमने मेरे साथ। अबे क्या हुआ? नसीब खान, मेरा बचपन से मेरा शादी करना था मैंने अपने गुलबदन के साथ। गुलबदन के साथ? हाँ, वो मेरी कजन थी, उसकी शादी करा दी है अब खाला ने किसी और से। ओह, आई एम सो सॉरी। चले यार, सारे सपने टूट गए, सारे रंग ले जाओ इस पूरे मोहल्ले से। ओहो, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। इसमें कोई ठीक है, मतलब अगर शादी हो गई तो आपको तो खुश होना चाहिए गुलबदन के लिए। आप इतना ज्यादा क्यों अपसेट? वो मैं खुश होता अगर उसकी शादी मेरे से होती ना यार। उसकी शादी किसी और से, इतनी खूबसूरत, हम दोनों इतने प्यारे लगते थे साथ। देखो क्या कुछ सोचा। दिखाएं, तस्वीर दिखाएं जरा। ये देखो, ये वो गुलबदन है, ये मैं हूँ, ये उसकी खाला है, ये वो लड़का है जिससे उसकी शादी हुई। शक्ल देखो इसकी। ओह, कितनी बहुत कितना प्यारा है यार ये भी। गुलबदन बहुत खूबसूरत है। बड़ा गुलबदन का बड़ा सांवला रंग है। प्यारी है यार। वो क्या कर रहे हो डीना? सांवली सलूनी, बहुत प्यारी है। लेकिन आपने ये सोचा नसीब खान की वो इतनी प्यारी है, मगर आप भी कितने प्यारे हैं। आप खुद इतने प्यारे, आपको तो 10 गुलबदन। नहीं, एक नहीं मिली मुझे, तुम मुझे कह रहे हो 10 मिलेगी डीनो यार। इससे ज्यादा प्यारी मिलेगी, इससे ज्यादा प्यार करने वाली मिलेगी। अगर वो आपके साथ प्यार करती होती, आपसे शादी करना चाहती होती तो आपको पूछती, आपको बताती। ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ, उसने भी नहीं बताया, मुझे खाला ने बताया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुने नसीब। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मतलब एक स्पेशल इंसान होता है, और अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है ना। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, तो आपके लिए भी कोई एक जोड़ी है, कोई बंदी है ज़िंदगी में जो आएगी आपकी ज़िंदगी में और आपके लिए परफेक्ट मैच होगी। और बिल्कुल आप परेशान मत हो। और आज बड़ी खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड लेडी भी आ रही हैं आज हमारे शो में, तो आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए। और अभी मैं दुख से नहीं निकला, तुम कह रहे हो किसी और को देखो। अच्छा, क्यों हो गई शादी? मतलब आपसे कोई आप मसला कोई नहीं था। उन्होंने कहा नसीब तुम कुछ कमा, अपने लिए नहीं कमा सकते, हमारी बेटी के लिए कैसे कमाओगे? मगर आप इतना अच्छा कर रहे हैं नसीब खान, चाइना से लेके यहाँ तक वी सी यू, हर दिन आप कुछ नया कर रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ों पे आप काम करते हैं, गाना गाते हैं, आप जो है वो चाय टेंडर हैं, क्या नहीं है? बाबू यही तो मसला है सर, गाना गा के चाय बना के पैसे तो नहीं इतने कमा रहा ना मैं। अब वो उनकी भी फैमिली वालों से बात हुई मेरी, मैंने सुखा के या तुम मेरे में यकीन करती हो, यकीन करो हम साथ कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में वो कोई ना कोई खूबसूरत एक और खातून। छोड़ो यार, मैं नहीं करता मोहब्बत, ये सारे पैसों के पीछे पागल है। अरे बंदे के पीछे पागल नहीं होता कोई। ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, आपको बता दें दोस्तों कि आज सुबह वैसे तो नसीब खान बड़े अपसेट हुए। प्लीज़ आप कॉल करके नसीब खान का दिल बहलाएं, इनको ज़रा आप एडवाइस करें, क्योंकि हर किसी का किसी ने दिल तोड़ा है। आई एम श्योर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा होगा। आप ऑब्वियसली आप रिलेट कर सकते हैं, तो नसीब को ज़रूर कॉल करके नसीब को एडवाइस करें। और याद रखिए कि आज आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ऑन द शो टुडे वी हैव दिस अमेजिंग गर्ल हु बिकेम अ सेंसेशन ड्यूरिंग द एशिया कप
जब एशिया कप में वो चेयर कर रही थी पाकिस्तान को, रिजला रेहान, जिनके मिलियन व्यूज आए और दुनिया भर में उनकी वीडियोस और उनकी तस्वीरें वायरल हुई, और वो आज हमारे साथ मौजूद होंगी यहाँ पे हमारे सेट पे और बताएंगी कि एशिया कप के दौरान जो यूएई में एशिया कप हुआ था 2018 में, वो उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई और दुनिया ने उनको देखा और कितना पसंद किया, शी बिकेम अ फेस ऑफ द कप इटसेल्फ। तो उनकी क्या एक्सपीरियंस है सारी चीज़ें, और साथ में आज आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बना रही हैं। हाँ, आज मैं अच्छा नसीब खान को बड़े पसंद है विंग्स, और मुझे पता नहीं था नसीब खान जो है वो आज इतने दुख में होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके मूड को चेयर अप करेंगे ये हमारे जो बफलो विंग्स हैं वो। और नसीब खान देखें, जब भी आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, आपको लगता है ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता, इसका मतलब ये होता है कि अब सिर्फ अच्छा होगा। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए कोई ऐसी चीज़ प्लान करके रखी होगी जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, आपने सोची भी नहीं होगी। तो आपको ट्रस्ट करना है अल्लाह मियाँ पे, अपने आप पे मेहनत करते रहनी है, अपने मूड को अच्छा रखना है, हमारे साथ वक्त बिताएं, खाएं पिएं। बिल्कुल सही कहा आयशा, और आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन क्यों ले रहे? ठीक है, डीनो सही है। ओके, डन हो गया। और दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई हैं इस हफ्ते, क्योंकि आज ऑब्वियसली इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस वीक, तो हम लोगों ने सोचा कि जो सबसे बड़ी खबर थी जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया वो है रणवीर और दीपिका की शादी। बिल्कुल, रणवीर और दीपिका शादी की बातें नहीं करे यार, शादी की बातें नहीं करे। रणवीर और दीपिका की शादी के बारे में हम ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि कपल की वीडियोस और तस्वीरें आर बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर सोशल मीडिया, सो इट्स ग्रेट। एंड एनीवे, अब हम शो की तरफ आते हैं वापस। क्योंकि नसीब खान, सॉरी नसीब खान, मत करो बात शादी की। नहीं, हम आज नहीं शादी तो मेरे गुलबदन की भी हो गई है भाई, हम शादी की बात ही नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ खाना बनाने की बात करें। नसीब खान को अभी काफी टाइम लगेगा इससे निकलने में। हाँ, ठीक है। तो और हम ये सोच रहे हैं कि जो फ्राइड विंग्स होते हैं, बफलो विंग्स, वो कैसे बनते हैं बताऊं मैं आपको नसीब खान? बताए ना, बताए इनका दिमाग डाइवर्ट करें। हाँ, जरा दिमाग डाइवर्ट करते हैं, बिकॉज मैं नसीब खान आपको बात बताऊं कि कुकिंग जो होती है वो बड़ी ही अच्छी थेरेपी होती है, बहुत ही अच्छी। ये थेरेपी करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल, और हम लोग ब्रेक पे जाने वाले हैं दोस्तों, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और पता करना है इस हफ्ता आपका कैसा गुजरा, क्या क्या आपने किया, हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, हमसे रब्ता कीजिएगा। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आते हैं यहीं पे कैफे चाय टोस्टर होस्ट में, तो कहीं में जाइए। जिंदगी वेलकम बैक एवरीबॉडी टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और आज सुबह वैसे तो नसीब खान की बड़ी नेगेटिव गुजरी, लेकिन आज हम इस सुबह को पॉजिटिव बनाएंगे। हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आप जिनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो जरूर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हमसे रब्ता कीजिए और नसीब का साथ दें। बेचारा बड़े अपसेट, उनका बचपन का प्यार उनको छोड़ के जाके किसी और से शादी कर चुका है। तो अगर आपके साथ ऐसी कभी, वैसे अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा भी हो, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो आप प्लीज़ कॉल कर नसीब को आप एडवाइस दें। और नसीब जो है आज थोड़े से परेशान हुए हैं, तो वी वांट यू टू कॉल इन एंड मेक हिम फील बेटर। लेकिन अनदर थिंग दैट कैन मेक यू फील बेटर इज द लवली वंडरफुल आयशा और उनकी मजेदार रेसिपीज। तो आयशा, क्या बना रहे हैं हम आज हम बना रहे हैं बफलो विंग्स, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। और वर्ल्ड फेमस बफलो सॉस जो होती है वो उन लोगों को बड़ी पसंद आती है जिनको टैंजी स्पाइसी चीज़ें पसंद है। सो वी हैव दिस बफलो सॉस, इसको आप घर पे भी बना सकती हैं। और जब हमारे कैफ़े में हमने सबसे पहली बार बफलो विंग्स बनाए थे, तो ये सॉस मैंने कैफ़े में बनाई थी, तो वो वाली रेसिपी भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और वो सॉस बना के रख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई से भी इम्पोर्टेड ब्रांड की बफलो सॉस आप खरीद सकते हैं, टाइम से वो जाएगा, इतनी महंगी नहीं होती है। इसमें सिरका होता है, लाल मिर्च होती है, गार्लिक होता है, हल्की सी इसमें केचप होती है, लेमन का इसमें इस्तेमाल होता है। सो ये सारी चीज़ों को मिला के आप बफलो सॉस बना सकते हैं। अच्छा, विंग्स जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, वो विंग्स हैं स्किन के साथ, और यहाँ पे मैंने 4 अदद विंग्स जो हैं ये कोट करके रखे हुए हैं। एक काम करते हैं, पहले मैं इनको फ्राई होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूरी रेसिपी को एक्सप्लेन करती हूँ, सो डैट जैसे ही हमारी रेसिपी एक्सप्लेन हो वैसे ही हमारे विंग्स भी बन जाएँ। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर कि विंग्स अंदर तक पक जाएँ। ऑल्दो बहुत जल्दी पक जाते हैं, बट स्टिल यू डोंट वांट एनी रॉ चिकन टू बी ईटन। अच्छा, सबसे पहले विंग्स में मैंने क्या किया कि मैंने इनको ये एक
फोक है, फोक की मदद से यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि स्किन ऊपर है ना, तो इसको मैरिनेशन के लिए बड़ी मेहनत दरकार है। इस तरह मेहनत एज इन इस तरह कि यू हैव टू मेक श्योर कि हड्डी तक, गोश्त तक ये टच होना चाहिए। मैरिनेशन में क्या क्या आपने ऐड किया है? मैरिनेशन में मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट 1 टेबलस्पून भर के, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमारे पास 12 विंग्स थे, उसकी मैं मैरिनेशन बता रही हूँ। 1 खाने के चमचे के बराबर लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। साथ में मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, एंड हल्का सा मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। दैट्स जस्ट अबाउट इट। यस, क्योंकि जो मेन इसका फ्लेवर है ना वो सॉस से निकल के आता है। और तमाम जो लोग देख रहे हैं, हम आपको बता दें, बार बार हम ये अनाउंस करेंगे, वैसे दिखाते भी रहेंगे, अगर आप कोई चीज़, कोई स्टेप मिस कर जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आए या भूल गए या मिस कर गए, तो आपको स्क्रीन पे रेसिपी नज़र आ रही होगी, आप उस रेसिपी को नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और जाहिर है आपको तो हम बताते ही रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर की कोटिंग बना रहे हैं, जिसमें हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। दैट इज 1 टे, चाहे वो 1 कप हो, 2 कप हो। अच्छा, मैंने डबल कोट किया है, आप चाहें तो सिंगल कोट भी कर सकते हैं। डबल कोट कैसे करते हैं? डबल कोट ऐसे करते हैं कि पहले आपने ये विंग लिया, विंग लेके आपने कॉर्नफ्लावर, मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट के मिक्सचर में इसको कोट कर लिया। इसके ऊपर अभी हमने कोई अंडा नहीं लगाया। ये हमारा हो गया पहला कोट। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको अंडे में अच्छी तरह से डिप, एंड अंडे में हमने हल्का सा सॉल्ट और लाल मिर्च मिला के रखी है। एंड वी हैव टू मेक श्योर इट्स डिप्ड रियली वेल। और And then you put it back into the mixture। अच्छा, दिस पर्टिकुलर, फिर आप इसको वापस कोट करेंगे। दोबारा हम इसको कोट करेंगे। डबल कोटिंग हो जाएगी। दिस इज द डबल कोटिंग। इसी से मजा आता है, क्योंकि विंग्स वही लोग खाते हैं जिनको क्रिस्पी कोटिंग पसंद होती है। क्रिस्पी कोटिंग, हाँ जाहिर है, बिल्कुल। और तो विंग्स, किस किस्म की विंग्स बड़ी पॉपुलर है? ऑब्वियसली बफलो विंग्स तो हैं ही पॉपुलर, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी विंग्स पॉपुलर? बफलो विंग्स, और एक होता है स्टिकी सॉस के साथ विंग्स मिलती है। स्टिकी सॉस जिसमें हनी, बारबेक्यू का फ्लेवर होता है, वो बड़े फेमस होते हैं। इसके अलावा जो है वो विंग्स बिल्कुल सिंपल अगर आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। रैंच विंग्स बड़े फेमस होते हैं कि उसमें क्रीमी सी, टैंजी सी सॉस होती है। एक इस्लामाबाद में जगह है डीनो, मुझे पहले लगता था कि इस्लामाबाद में खाने पीने की ज़्यादा जगह नहीं है, कराची से जाके आपको ऐसा फील होता है, मगर देयर इज दिस प्लेस और वहाँ पे कोई 10 किस्म के विंग्स मिलते हैं और इसका नाम है वाइल्ड विंग्स। वाइल्ड विंग्स? ओ मैं हमारा यू गो वाइल्ड, इतनी मजे की वो विंग्स होते हैं। इस्लामाबाद के लोगों को हमने बता दिया वाइल्ड विंग्स पहुंचो। बिल्कुल पहुंचे और 10 किस्म के विंग्स खाएं वहाँ। ठीक है जी। और आपको बता दें कि हम आपको ये रेसिपी थ्रू आउट बता रहे हैं, अगर आप रेसिपी मिस कर जाएं बाद में आप सोशल मीडिया पर भी जाके ये क्लिप देख सकते हैं, तो याद रखिए यूट्यूब पे जाके हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नसीब है, सॉरी मैं आपका नाम बार बार बिगड़ जाता है, नसीब, टेंशन ना लो मेरे दोस्त, बताओ रेसिपी क्या बना रहे हो आज? तुम क्या बना रहे हो? वो आज मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी निकाल दी बनाने है के अलावा किससे ने, तो कॉफी बनाऊंगा, लेकिन कॉफी क्रंच शेक बनाऊंगा। ओके। हाँ, कॉफी में मीठा होगा, आइसक्रीम होगी, चॉकलेट होगी, बर्फ होगी और अच्छी होगी। अरे नहीं अच्छी होगी। चले आप शुरू करें ना, बताएं आप क्या कर रहे हैं। पहले जो है मैंने कॉफ़ी जो है 2 टेबलस्पून लिए है, हाँ, और वो मैंने अपनी जादू की मशीन में डाल दी है। ठीक है, हमने दूध लिए है और दूध भी डाल दिए। ठीक है। अब कोशिश करेंगे कोई खुशकिस्मत भी डाल दे हमारी ज़िंदगी में दोबारा से मोहब्बत। आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम है ये, और ये हम लोगों ने 2 स्कूप ली हुई है, ये भी हम लोगों ने इसमें डाल दी, सारी ब्लेंड करेंगे। अच्छा, जो चॉकलेट है वो आपने कोशिश करनी है ऐसी लेनी जिसमें वो मेल्ट हो के बिल्कुल नर्म ना हो जाए, जिसके अंदर कोई वेफर टाइप चीज़ हो। तो मैंने जो चॉकलेट ली हुई है इसके अंदर वेफर है, तो मैंने 4 बार लिए में चॉकलेट के, वो मैंने डाल दी। रेसिपी कार्ड आपके सामने है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है। अच्छा, इसका ये है कि जैसी चॉकलेट इसके अंदर हम लोगों ने डाली है, हमने जब इसको ब्लेंड करना है तो हमने फ़ौरन इसको सर्व करके पी भी लेना है, क्योंकि वरना जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, हमने सारा डाल दिया इसमें, चल जाएं वो तो चल जाएं। ये है कॉफ़ी क्रंच शेक। बेसिकली कॉफ़ी है, लेकिन ज़रा कॉफ़ी में मिठास भी है, ठंडापन भी है, और ज़रा वो आपको क्रंची जो चाहेगा वो चॉकलेट की वजह से आएगा इसमें। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज़रा ये बंद हो जाए शोर तो फिर मैं आपको बताता हूँ। नसीब खान की बिगड़ी हुई मोहब्बत भी है। वो कौन सी मोहब्बत है? अब कोई मोहब्बत नहीं करता नसीब खान दोबारा। नसीब खान मैं दोबारा कभी मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारा ठंडा मोहब्बत। अब मैं अपने वालिदैन को बोलूंगा कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे और मेरी शादी कराएं, बस। सही है, ये मोहब्बत शोहब्बत अब बस। अरे यार आप टेंशन ना लो ना नसीब, मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत आने वाली है कोई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
खूबसूरत और खूबसूरत। खूबसूरत और खूबसूरत, बिल्कुल दोनों। ओके, सो आयशा, हम आपकी रेसिपी इधर बातें, क्या क्या हुआ है अब तक, क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है? हाँ दिनों, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, क्रिस्पी लग रहे हैं, बिल्कुल। और जो मुझे कलर इसका मैं चाह रही थी आए, वो आ भी चुका है। ठीक है। अच्छा, बट हाउ डू यू नो कि अंदर से, लाइक ऑब्वियसली कोटिंग तो हो सकती है, बट अंदर से भी इट टेक्स अबाउट, ये इस साइज की जो विंग्स होती है ना, इसमें लगते हैं तकरीबन 5 मिनट। और अगर आप इसको चाहें तो बीच में से ऐसे हाफ करके अलग अलग भी पका सकती हैं। हाँ। अच्छा, यू हैव टू मेक श्योर कि ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो, मीडियम गर्म हो, उसके बाद ही जल्दी पक जाती है। चलिए, अब इसको हम प्लेटिंग पे आ जाते हैं। और याद रखिए दोस्तों कि अगर आप कोई भी पॉइंट पे अगर आप रेसिपी मिस कर गए हैं तो यही आप बाद में ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको एपिसोड नजर आएंगी, साथ में फेसबुक पे क्लिप्स नजर आएंगी। बारबेक्यू सॉस में डिप किया जा रहा है। और अगर आप आयशा से कोई सवाल पूछना चाहिए, हमसे पूछना चाहें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त, हमसे रब्ता कीजिए आज सुबह। अच्छा। और हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, तो दिस लुक्स रियली नाइस। अच्छा, अभी मैंने इसमें हल्का हल्का सा लगाया है, अभी मैं ऊपर से भी ऐड करूंगी और आखिर में मैं इसमें ऐड करूंगी सेसमी सीड्स। ठीक है। वन थिंग यू हैव टू बी रियली कॉन्शियस अबाउट दैट इज कि जब तक आपकी ये सारे विंग्स आप निकाल ना लेना आपकी वॉक में से, तब तक आपने जो है वो उसका फ्लेम बंद नहीं करना प्लीज, वरना जैसे ही ऑयल ठंडा होगा उसके अंदर ओके। तो अब हम लोग दोस्तों ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको प्लेटिंग दिखाएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम दोस्तों। और अब वक्त आ गया उस सेगमेंट का जिसका आप हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत कुछ सीखने का आपको भी मिलता है और मुझे भी मिलता है। ये है हमारा सेगमेंट गो विद द फ्लो, और हमारे साथ है फ्लोरल डिज़ाइन आर्टिस्ट एंड वंडरफुल लेडी कुरतलैन आमिर। कैसी मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप बताइए आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कंटेनर हमने डिफरेंट किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये होता है कि हम जब भी कोई अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कंटेनर को हम थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आएँ उसके अंदर। और जो हम आज फूल और पत्ते यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली अगर मैं इन्हीं पत्ते और फूलों को एक डिफरेंट कंटेनर में डाल दूँ, लाइक मैं किसी वाज में डाल दूँ, किसी और फिश बोल में डाल दूँ, तो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। और यही फूल जब हम कंटेनर थोड़ा सा इसमें पैदा करते हैं अपनी के थोड़ा सा क्रिएटिव स्टाइल में, तो एग्जैक्टली वही डिज़ाइन जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है, बड़ा, ये पूरा बड़ा क्रिएटिव हो जाता है। जिसमें डाला हुआ ये पूरा सिस्टम ही बड़ा डिफरेंट ये देखिए, सिंपली ये बैम्बू है और बैम्बू को मैंने क्या किया है कि बीच से इसको कट करके मैंने इसको हॉलो कर दिया है, और इसके बैक साइड के ऊपर नीचे जो है बॉटम पे इसी का स्टैंड बना के अपने नेल्स लगा दिया है। तो दिस इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल कंटेनर ऑफ बैम्बू, मेड ऑफ बैम्बू। तो आई जस्ट मेड 2 बैम्बूज कंटेनर, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे वाले को हमने सामने फ्रंट पे रखा है, बैक साइड पे हमने बड़ा रखा है। अब इसमें मैं जो फ्लावर्स यूज़ करूँगी आज, एक्चुअली आई एम डिपिक्टिंग पीस इन माय अरेंजमेंट टुडे। ठीक है, बड़ा पीसफुल सा, बड़ा सीरीन सा, बड़ा अच्छा लाइट सा, और उसको हम इन्हेंस करते हैं विद द कलर ऑफ आवर फ्लावर्स। अगर हम वाइट यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली, एज यू नो कि पीस द सिंबल ऑफ वाइट कलर, राइट, वाइट कलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीस से। सो मैं कोई और कलर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग वाइट एंड ग्रीन। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या सोचा है आज कि ये अम्ब्रेला पाम जो है, इसको मैं अपने बैक साइड वाले कंटेनर के ऊपर लगाऊंगी, लाइक दिस। वेरी नाइस, चलो ठीक है। याद रखिए नाज़रीन, अगर आप कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहें कुरतलैन से, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कुरतलैन आमिर से पूछिए, कॉल कीजिए इस डेकोरेशन पीस के हवाले से, या कोई भी और अगर आपके दिमाग में पीस आ रहा हो, या आप कुछ किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं फ्लावर्स के हवाले से, तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये एक एक करके ये मैं एक एक करके लगा रही हूँ, और ज़रा सा
ये इसकी जो लेयरिंग है अनइवन सी है, एक हाइट के ऊपर नहीं है, ऊपर और नीचे है जी। इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि मैंने ड्राइसिनिया लीव्स हैं, इसको मैंने अपने फ्रंट के ऊपर हल्का सा इसके बॉटम पे कलर देने के लिए मैंने ये यूज़ किया है, जैसे कि ये सही है नज़र आ रहा है अभी कैमरे में। और इसको मैं थोड़ा सा और इसके साइड्स के ऊपर सही है। तो मैम मुझे एक बात बताइए कि जो अभी आज आप फ्लावर्स और जो प्लांट्स यूज़ कर रही हैं, इनकी क्या कॉस्ट है, अंदाज़न कितना पड़ जाएगा? देखिए, मैं कॉस्ट का इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कॉस्ट फर्स्ट टाइम ज़्यादा इसलिए हो जाती है, अगर आपने पत्ते यूज़ करने हैं तो हो सकता है कोई ये सोचे कि मेरे पास घर में ये जो है फोलिएज जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि शुरू में आप कोशिश करें कि नर्सरी में जाके आप ये फोलिएज के एक पॉट्स ख़रीद लें। अगर आपके घर में गार्डन है तो आपने उसको क्यारियों में शिफ्ट कर दिया, अगर गार्डन नहीं है तो आप उसको पॉट्स में रहने दीजिए। ठीक है। फिर ये स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो अब जैसे मैं ये पत्ते काटती हूँ तो मैं इसके लिए हर दफ़ा ख़रीदती नहीं हूँ, ये पॉट में लगा हुआ है, मैं काटती जाती हूँ। काटने से इसकी जो होती है लाइक यू नो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तेज़ी में बढ़ती भी है। तो हमने इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये होती है। तो फ़र्ज़ करें कि आज की मैं बात करूं आपसे, तो पत्ते तो सारे मैंने अपने प्लांट से काटे हुए हैं। तो फ्लावर्स जो हैं ये रोज़ेज़ हैं जो मैंने यूज़ किया आज वाइट वाला। वाइट चूँकि हमारे कराची की ग्रोथ नहीं है बल्कि पाकिस्तान में बहुत कम ग्रो होते हैं, लिहाजा ये मुझे तकरीबन समझ लें कि लाइक 150 का एक फ्लावर कॉस्ट किया है जी, 150 का। और ये काफ़ी दिन लाइक यू नो ये वाला भी जो है ये 10 डेज़ 8 डेज़ हो गए, इसलिए बाहर के पत्ते जब विल्ट होते, मैंने हमेशा बताया कि जब बाहर के पत्ते अगर आप समझे कि लूज़ हो रहे हैं, आप इसको आराम से निकाल दीजिए। अच्छा। इसका जो आउटर लेयर होता है इसको जब निकाल देंगे आप, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपने अरेंजमेंट को अलाइव रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो उसकी ये नहीं कि अगर आपका बाहर का सर्कल ख़राब हो गया तो आपने उसको फेंक दिया। उसका तरीका ख़ास तौर पे मैंने इसलिए भी यूज़ किया है ताकि मैं बता सकूं कि डोंट डिस्ट्रॉय इट अगर आपका ख़राब हो गया। जैसे इसको आज 6 या 7 डे है बट स्टिल इट्स अलाइव, क्योंकि मैं इसके बाहर इट वाज लाइक दिस मच। तो जब मैं बाहर के इसकी सर्कल्स को हटा देती हूँ तो ये बिल्कुल अंदर से फ्रेश लुक देता है। ठीक है, वंडरफुल। सो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको हमने बैक साइड के ऊपर ये अपना अम्ब्रेला पाम जो है इसकी मैंने एक बाउंड्री बनानी है ताकि हमारा ये डिज़ाइन जो है ये, और इसमें डेलिकेट चीज़ें हम जितनी यूज़ करते हैं, अगर हमारा डिज़ाइन ऐसा है कंटेनर के लिहाज से हम सोचते हैं कि हम इसके अंदर कौन से फूल यूज़ करें, कौन से पत्ते यूज़ करें। अगर कंटेनर हमारा बहुत लाइट है तो हम उसके लिहाज से बहुत बोल्ड चीज़ें यूज़ नहीं करते। चले हम लोग दोस्तों अब जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये भी ज़रा पता करेंगे कुर्तुलैन आमिर से कि अगर आप फ्लोरल डिज़ाइन में करियर चूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो कहीं में जाइए, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट, और हमारा सेगमेंट गो विद द फ्लो इस वक्त चल रहा है। और कुर्तुलैन आमिर जो है बहुत ही खूबसूरत सा लाइट सा पीस बना रही हैं आज। एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ पीस जो आपकी आंखों को मुझे लगता है ठंडक देता है थोड़ा सा, बिकॉज़ इट्स सो लाइट। तो मैम अब बताइए अब तक हमने क्या क्या किया है? अब तक हमने ये किया है कि हमने जो अम्ब्रेला पाम है इससे हमने जो बैक साइड वाला कंटेनर था इसको हमने एक लाइन दे दी है, लाइक एक बाउंड्री वॉल दे रही है ग्रीन अम्ब्रेला पाम की डिज़ाइन के पीछे।
ठीक है। और हम अब इसके जो फ्रंट पे कंटेनर है उस पे हम वर्किंग शुरू करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम उस पे क्या चीज़ें लगाते हैं। और थोड़ा सा मैंने वाइट टच जो है इसके बैक साइड के ऊपर दिया है, क्योंकि सामने वाले कंटेनर पे मैं वाइट रोजेस यूज़ करूँगी। हाँ, तो ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा बैलेंस करने के लिए। ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा है डिनो कि हम इन चीज़ों में बड़ा ख्याल करते हैं बैलेंसिंग का, रिदम का और डायमेंशन का, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा डिज़ाइन जो है बहुत फ्लैट लगे। तो एक्चुअली इस फील्ड में जो है यही होता है कि देयर इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इस पैशन के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस फूल उठाया और आपने काम शुरू कर दिया। हाँ, नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई चाहता है कि वो इस फील्ड में आए, इस फील्ड का हिस्सा बने, फ्लोरल डिज़ाइनिंग का या इस डेकोरेशंस का और फ्लोरल डिज़ाइन के काम में, तो वो उसको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह उसको अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है आपका माशाल्लाह इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है, तो आप गाइड थोड़ा कर दें लोगों को कि अगर वो इस चीज़ में काम करना चाहिए, जिनको फूलों का शौक़ है। जिनको शौक़ है, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं समझती हूँ जिनको फूलों का शौक़ होगा उनके जो हैं उनके थॉट्स, उनकी नेचर वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है। फूल किसी को भी ऐसा नहीं होता कि पसंद नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ पसंद होने की हद तक अच्छा लगता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जी आप चाहते हैं कि हम इसमें लर्न करें और हम इसको स्टडी करें, क्या करें, नॉलेज का शौक़। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये कि आप अपने नेचर से मोहब्बत करें। आप अपने फूल पौधे जो आपके घर में भी हैं, लाइक आपके प्लांट्स हैं, आप उनका ख्याल करें, उनको पानी दें, उनकी टेक केयर करें। और उसके अलावा ये है कि ट्राई फाइंडिंग न्यू थिंग्स। आप देखें, हमारे दिमाग में ये होता है कि हमने सिर्फ वाजेस के ऊपर ही अपने डिज़ाइंस को बनाना होता है। आपको जैसे कोई भी चीज़ मिलती है, लाइक कोई कंटेनर, आपके घर में कोई क्रॉकरी टूट गई है, फ़र्ज़ करें कोई केटल है, कोई टी कप्स है, आप उसको फेंकें नहीं, आप उसको रखें। पहले आप चीज़ों को जमा करना शुरू करें। जैसे कि आपने कंटेनर्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये बैम्बूज़ का मैंने बना लिया, तो डिफरेंट स्टाइल के आपको नज़र आते हैं। घर में आपका कोई ट्री जो है वो ख़राब हो गया है, आप उसके ट्रंक के पीसेस करा के आप उसको रखें, स्लाइसेस बनवा लें उसके ट्रंक के। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि कोई ब्रांचेस हैं टेढ़ी मेढ़ी से ट्विस्टेड, आप अप कंट्री गए हैं, वहाँ पे आपको अक्सर ज़मीन पे पड़े हुए बहुत आर्टिस्टिक पीसेस मिल जाते हैं। ट्विग्स होते हैं, रूट्स होते हैं, जो कि हम अक्सर गमले, आपने देखा होगा घर में कि कोई गमले का अगर पौधा ख़राब हो जाता है, माली फेंक देते हैं, तो नोटिस किया होगा कि जब हम गमले के मिट्टी के अंदर से जो जला हुआ रूट निकलता है प्लांट्स का, उसको अगर मिट्टी आप झाड़ें तो अंदर से बड़ा वो स्पाइरल टाइप का ट्विस्ट हुआ हुआ होता है, उसको आप वॉश कर लें, उसको आप स्टोर करें। तो ये चीज़ें कलेक्शन शुरू करें मटेरियल्स की। उसके बाद आप उसको कंटेनर की शेप में लेकर आएँ और फिर आप थोड़ा स्टडी करें। लाइक हमारा जो सोशल मीडिया, लाइक हम फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, उनमें मैं समझती हूँ कि आप क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज़्यादा जाएं, जो कि आपको एक हेल्दी चीज़ प्रोवाइड करता है। दिमाग के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। आई थिंक वो एक थोड़ा पीसफुल आपकी उसमें ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हमारे फ्लोरल की पेजेस हैं, आप उनको स्टडी करें, आप यूट्यूब पे देखें, डिज़ाइंस देखें, आप इनकी समझ देखें, इसका तरीका देखें। लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें और आपसे अगर सीखना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा FDU का पेज है और हमारे पास लोग सीखने आते भी हैं। FDU फ्लोरल डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड। आप उन पे कांटेक्ट करें। हमारे वर्कशॉप्स हो भी रहे हैं बल्कि, और ख़त्म भी हो चुके हैं वर्कशॉप्स, जो लोगों का ग्रुप्स बनता है। तो उसमें यह है कि हम आपको सारी टेक्निक्स और चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है। आप इसलिए सिर्फ ज्वाइन ना करें कि बस आप, और हम ये ज़रूर देखते हैं कि अगर कोई शौक़ कोई सीखना चाहता है और हमें लगता है कि नहीं इसको सीखने का शौक़ नहीं है, बस ऐसी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आ रहा है, तो हम उसको ज़रूर इस चीज़ के लिए कहते हैं कि नहीं, आप इसके अंदर शौक़ पैदा करें, इंटरेस्ट पैदा करें। इंटरेस्ट जब पैदा होगा ऑटोमेटिकली तो आप उसके अंदर बहुत डिटेलिंग में देखेंगे, और आप यकीन करें कि इससे आपका स्ट्रेस लेवल इतना दूर होता है और आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ, मैंने यहाँ पे रोजेस लगाए हैं, वाइट मैंने लाइन दी है। अच्छा, इसके पीछे मैंने बेबीज़ ब्रेथ, क्योंकि आज का डिज़ाइन मेरा बहुत लाइट है ना, इट शुड लुक वेरी पीसफुल, काम, सीरीन, आपको देख के मज़ा आए कि बहुत लाइट सा अरेंजमेंट है ये। और मैंने ये देखें बहुत लाइट सा, ये भी हमारा फॉलिएज, दिस इज़ नोन एज मेडन फर्न और ब्राइडल फर्न। इसको मैंने क्या किया है कि अब मैंने पीछे नोटिस करें कि चूँकि यहाँ पे ज़रा सा लाइक बंच टाइप है, और नीचे बेस के ऊपर भी जो मैंने यूज़ किया है ग्रीन, वो भी इसी फॉर्म में आ रहा है, मगर डिफरेंट, थोड़ा थिक है, ये थोड़ा लाइट है। अब मैंने इसके आगे डेलिकेट चीज़ यूज़ की है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको रिपीट ना करूं, इसके साथ मैं बहुत लाइट सा
एक टच दूँ कि बहुत ज़्यादा ये हमें ऐसा फील हो कि भाई ये बहुत खूबसूरत सा लाइट सा एक इफ़ेक्ट दे रहा है। और हल्का सा हमने इसको एक हिडन ब्यूटी कहलाती है कि हम पूरे को कवर नहीं कर रहे हैं, कि मतलब एक कहीं कहीं हाँ बिल्कुल। और ये नहीं है कि रोजेज़ अगर हमने यूज़ किए हैं तो हम सोचें कि नहीं हमारा रोज़ छुपना नहीं चाहिए, सब नज़र आना चाहिए ऐसे। तो हमने थोड़ा सा इसको छुपाया भी है, हल्का सा एक टच भी दिया है। एंड हेयर एंड देयर ये आपने ग्रुप इसका नहीं करना, नहीं आपने थोड़ा सा जैसे एक आपने फ्रंट पे दे दिया, एक आपने इस साइड पे दे दिया, और एक मैं इस साइड के ऊपर भी कर देती हूँ। और दोस्तों याद रखिए हमने आपको बताया कि इनका अपना एक फेसबुक पेज है FDU फ्लोरल डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड। आप वहाँ जाके कुर्रतुल ऐन आमिर से रब्ता कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल हो फ्लावर से रिलेटेड, और ज़ाहिर इनसे आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। तो अब मैम मुझे बताइए, अब आपने टोटल ये जो पूरा बनाया है जी, अंदाज़न कितना ये खर्चा हो सकता है इस तरह के पीस को? ये तकरीबन 1000 का पीस बन सकता है। इसलिए कि हमने ये फ्लावर्स एक्सपेंसिव यूज़ किए हैं। जैसे विंटर्स आ रहे हैं हमारे पास फ्लावर्स अवेलेबल होंगे और अच्छी फॉर्म में अवेलेबल होंगे, तो आई थिंक फिर इसकी कॉस्ट आप हाफ समझ लें, लाइक 5 के अंदर आपका ये अरेंजमेंट बन जाएगा। आई थिंक ये बड़ा अच्छा। और ये कंटेनर जो है इसके थोड़ा सा बैम्बू कंटेनर जो है ये है कि ये तो फिर आपके पास हमेशा रहेगा, आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी कॉस्ट ऐसी आती है कि आपने 350 के अंदर वो आपको बैम्बूज जो हैं वो मिल जाते हैं बड़े बड़े। आप इसके 2, 3, 4, 5 लाइक कट करके आप इसके कंटेनर्स बना लें। अगर घर पे आपको समझ में नहीं आता, काटना ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर हम ये करते हैं, हम कारपेंटर के पास जाके उससे हम कहते हैं कि आप इसको काट के दे दो, तो बड़े अच्छे तरीके से वो काट के हमें प्रोवाइड कर देता है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं, आज भी आपने सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्रतुल ऐन आमिर हमारे साथ मौजूद दोस्तों, और अगर आपने कोई इनसे सवाल पूछना हो या कोई आपके क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, एक बहुत ही मज़ेदार सेलिब्रिटी से। कहीं में जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Alright, G, welcome back to Cafe Chai Toaster Host, and we are really excited because we're about to be joined by Rizla Rehan. कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज बैठे हैं। वाओ, ओके ग्रेट। ऑब्वियसली जिन लोगों को अभी आए हैं जो देख रहे हैं, रिजला ऑब्वियसली इज वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया। शी हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एंड ऑब्वियसली क्योंकि लोग बड़ा एक्साइटेड थे, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। वेलकम टू द कैफे। थैंक यू सर। एंड यू नो आपने हमारे जो एशिया कप में उसके बड़ा आपने मतलब बड़ी सही तरह आपने सपोर्ट किया, और उसको बड़ी आपकी वीडियोस और तस्वीरें वगैरह चीज़ें वगैरह वायरल हुई हैं। And how's everything after that? सारा कुछ क्या? It's been good, alhamdulillah. I'm been very humbled. It's been an experience. Right, yeah. So okay, so when you, alright, so I want to ask this question. I think ये सब यही सवाल सोच रहे होंगे कि यार मतलब इतने सारे लोग थे, you know, उस obviously वहाँ पे, तो आपकी तस्वीर उन्होंने पहले तो तस्वीर बनी, and फिर उसके बाद वो तस्वीर जब रिलीज हुई और फिर वायरल हुई, तो Did you know what was happening? No, not at all. मतलब मैं तो खुद I've been questioning myself कि 15-20 हज़ार बंदे में से मेरी तस्वीर क्यों खींची? Right, because I'm sure there were far prettier girls than me out there. So I don't know why it happened. I don't know about that. Yeah, but I don't know. But yeah, but it's been an experience. Okay, चलें, great. Well, you know, और obviously जिन लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर है तस्वीर आई, खूबसूरत है, तस्वीर आई, हिट हुई, वायरल हुई, लेकिन she is not just a pretty face. She's a philanthropist जो कि गुडविल एम्बेसडर भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए काम करती हैं। तो ये सिर्फ नहीं है कि नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस, मतलब ये काम भी करती हैं, लोगों को यू नो एम्पावर भी करती हैं, लोगों को मोटिवेशन भी देती हैं। सो मुझे बताइए कि आप अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दीज डिफरेंट, व्हाट डू यू एक्चुअली डू? लाइक what do I actually do? Actually, I run a very small charity. You run a charity? I run a small charity. It's a trust that I opened about 5 साल पहले. ठीक है, wonderful. So I've been working with kids, especially I have a school for underprivileged kids. I've adopted few kids and we support a lot of families. Okay, wonderful. That's very nice. That's very good. और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये सब करती हैं. And I think it's great. You know, this is what I mean. कि आप जब तस्वीर किसी की देखते हैं, जब किसी की वीडियो देखते हैं, या कुछ भी आप देखते हैं वायरल होते हुए, तो आप लोगों को ये नहीं पता होता कि इंसान की जो एक्चुअल जो बिहाइंड द स्टोरी है वो क्या है। और ऑब्वियसली आज हमें रिजला से मिलकर मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है बिकॉज आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट हर, एंड वी विल गेट टू नो मोर अबाउट हर बिकॉज हमारा एक बहुत ही मज़ेदार एक छोटा सा गेम है जो हम आपके साथ खेलेंगे।
एंड इससे योगा, क्योंकि हमने सोचा कि सवाल आप going to be kind to me, right? Well, yeah, don't worry, हम लोग उस तरह का नहीं है कि आपसे कोई हमने कोई क्रेजी काम नहीं कराना, हम लोग बड़े डिसेंट लोग हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि सवाल तो मैं आपसे बहुत पूछ सकता हूँ, लेकिन हमने गेम है हमारा एक आदत जिसके ज़रिए हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, लोगों को भी पता चलेगा और मज़ा भी आएगा थोड़ा सा। तो हमारा एक टोस्ट ऑन फायर हमारा सेगमेंट है जिसके ज़रिए हम आपसे कुछ मज़ेदार सवाल पूछेंगे। और एंड ऑब्वियसली हमारे पास सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि टोस्ट हैं, और टोस्ट मैं आपको समझाया तो पूरा गेम। सो टोस्ट जो है, टोस्ट को मैं जब तैयार करूंगा, जब वो सीख रहे होंगे तो उस वक्त मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बाय द टाइम टोस्ट फिनिशेस यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्विकली, एंड ऑब्वियसली इफ यू गेट ऑल द क्वेश्चंस राइट यू गेट अ टोस्ट विद मक्खन ऑन इट। सो ये बड़ा हम मक्खन लगाने में बड़े माहिर हैं। ओके, तो हमारा सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हियर वी गो। Alright, so हमारा पहला सवाल है जी, 3 things no one knows about Rizla Rehan. मेरे बारे में कि I'm a tahajjud guzar that nobody knows, right? I like to smile. Constantly, no matter if I don't know the people, even I like to smile. And I guess मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकती. चलो, wonderful. Okay, next one. Who's your all-time favorite cricketer? Wasim Akram. Wasim Akram. Okay, next. If you could change one thing about yourself, what would it be? कि foreign लोगों को trust नहीं करना चाहिए. ज़रूरी है, हाँ. In school, you were known for being what? A smiley face. Smiley face. Okay. Who's your celebrity crush? Shah Rukh Khan. ज़रूरी है. Okay. Strangest rumor you heard about yourself? बहुत सुने होंगे सोशल मीडिया के बाद। हाँ, वो मैं इतना उस पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन अगर सीरियसली बोलो तो ना। नहीं, ओके, चलें, ठीक है। ओके, डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया? यू डू, ओके, चलें, ठीक है। हॉट और नॉट, अब आपको मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा, आप बताइएगा कि हॉट और नॉट। शोएब अख्तर, हॉट। इमरान खान, वेरी हॉट। ऑफ कोर्स। शाहिद आफरीदी, वेरी हॉट। ओके। विराट कोहली, सुपर हॉट। ओके, वाओ, ओके, देयर यू गो। द सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट्स स्टक इन योर हेड? तुझे देखा तो ये जाना सनम। Okay, if you were a superhero, what powers would you have? I want to be Iron Man. Iron Man. Or Superman. I agree. Yeah. Iron Man is so cool. Two are my favorite. बहुत आला। Okay, and okay. I don't know about ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। लोग फैंस होते हैं। क्रिकेटिंग टीम की हम बात कर रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान क्रिकेट टीम? Pakistan. Okay, wonderful. Of course, Pakistan जिंदाबाद. Yes. Okay, what is one thing that annoys you the most? झूठ. ठीक है। If you could change one thing about Pakistani cricket team, what would it be? उनकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। What is your biggest addiction? Is praying actually. Praying actually. Do you have any pet name you like to be called? People call me Rizzle, Riz. Rizzle. Or Riz. Like Rizzle. Yes. Or Riz. Yeah. बहुत आला। लास्ट वन, हमारा आखिरी सवाल। वाओ, शी इज एक्चुअली फ्लोन थ्रू द क्वेश्चंस। लास्ट जो हमारा सवाल है ये बड़ा कम होता है। लास्ट सवाल जो है वो हु यू लव द मोस्ट? गॉड, अल्लाह मियां। माशाल्लाह जी, वेरी नाइसली डन। आपने तो भाई सारे सवालों के जवाब भी दिए। टोस्ट भी बहुत अच्छा हो गया, मैं आपको मक्खन लगा के दूंगा। पर मुझे मक्खन पसंद भी बहुत है। मक्खन तो डन हो गया जी, हमें मक्खन लगाना बड़ा आता है। बट एनीवे, मुझे बताइए रिजला कि ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट that you're running this organization, you're running this charity. Tell us a bit more about that. तो वो क्या लोग अगर आपकी if they want to join the cause? देखो, charity का काम मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। ठीक है। We've lived in Asia, almost everywhere in Asia. So मेरे husband की काम की वजह से every year, every 2 years we used to move to a different country. ठीक है। So शुरू से I've been working in orphanages. उधर मैं जाके I used to spend couple of hours every day. Okay. And then I've worked with cancer hospitals जो उनके बच्चों के वार्ड होते हैं। I used to do little workshops with them. So ये चीज़ में बचपन से ही देखा जाए तो I guess ये charity का और ये सारी चीज़ मुझे मेरी अम्मी से मिली है। Because I've seen her do exactly the same. मतलब अगर हमारी कोई मासी प्रेग्नेंट है तो जी उसकी सुबह दोपहर शाम का खाना हमारे घर बन जाता है till she delivers and after delivery. So ये चीज़ I think मैंने बचपन से देखी है। So thank you. So मैंने बचपन से देखी है, so मेरे अंदर थी। And plus somebody very close to me is adopted. So for me it's very important to pay it forward. ठीक है, so ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि I feel it's my obligation, it's my duty, and I have to do it. And it's my calling also. Of course. 5-6 years ago, that's what I've realized कि what makes me, जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या करके मिलती है. So I've decided कि जब when I help people, it's not about कि आपने सिर्फ पैसे दे के लोगों की हेल्प करनी है, आप किसी से बात कर सकते हो, किसी के मशवरे किसी को दे सकते हो, और just hug a person and say, you know what,
हो जाएगा सब कुछ सही, सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। लोग ये बात भूल जाते हैं कि छोटी सी भी अगर आप एक अच्छी सी इस तरह की गुड डीड कर देना कि किसी से बैठ के बात करने के ज़माने में, तो लोगों के पास ये भी टाइम नहीं है बात करने का किसी के साथ, तो ये तो मेरे पास बहुत टाइम है। चलें, अच्छी बात है। I love to do that. So that's how it all started. And एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। I was in Malaysia. You want me to put it down after? I was in Malaysia and I was looking after an orphanage. वो एक सेक्शन उन्होंने मुझे दिया हुआ था। And one day गर्मी बहुत होती है, आपको पता है मलेशिया में, तो मैं रुकी पानी लेने के लिए, तो I thought कि चलो मैं आइसक्रीम्स ले लेती हूँ। So I bought everybody like cornetto type आइसक्रीम्स, जो मेरे 15-20 बच्चे जो मेरे अंडर थे। And I took the ice cream to them and मैंने जाके उनको दिया and they looked at it and they didn't know कि ये चीज़ क्या है। Okay. Although it was a very good orphanage, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन it's an experience for them, right? So उन्होंने खोला, मैंने उनको खोल के दिखाया और मैंने कहा ऐसे खाते हैं and they loved it. I think that was the moment that I realized कि you know कि हम इतनी चीज़ें ग्रांटेड ले लेते हैं ज़िंदगी में, और ये मतलब आइसक्रीम इज़ फॉर लॉट ऑफ पीपल इज़ एब्सोल्युटली नथिंग, बट वो जो मैंने एक्सपीरियंस उन बच्चों को दिया और वो जो खुशी उनके मुंह से आई, आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट आई डिसाइडेड दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। ओके, so since then I've been doing this. Right, and you have adopted children as well. I've adopted 5 girls. Wow, mashallah. Yeah, यहाँ पे लोग obviously they make an effort to adopt one, but you've adopted 5 I have girls. 2 of my own as well. ये नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं हैं. I have a son and a daughter, mashallah. But you've adopted 5 children as well. Yes. तो ये जो process था, why 5 children? Why adopt 5 children? ठीक है, वैसे तो children के साथ काम करना तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है. Because I believe कि अगर मैं किसी एक बंदे की भी जिंदगी सुधार सकती हूँ by giving them a great platform. So that was the reason behind it, and like I said, somebody very close to me is adopted, so I have seen the difference कि एक बंदे को opportunity मिले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. So I felt कि it's my obligation and my duty कि किसी का favor आगे लेके जाना. वो कहते हैं ना कड़ी से मिलके कड़ी बनती है. So I'm hoping कि 1 किया 2 किया, I would love to adopt 5 more. So मेरे दिमाग में हमेशा 10 बच्चे थे कि 10 बच्चों को मैंने लेके चलना है. पर पाकिस्तान में बच्चे मिलना बहुत मुश्किल काम है. लोग सोचते हैं कि आप जाएंगे और यूँ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. And mashallah say these girls are with me for the past 4.5 years now. Very nice. Alhamdulillah, it's a journey we've taken together. A lot of firsts we've done together. It's like हर उनकी जो पहली दफ़ा कोई चीज़ हुई है, like पहली दफ़ा movies पे गए, McDonald's गए, whatever जो, it's like मैंने उनके साथ वो हर चीज़ experience किया है. And a lot of people say कि रिज़ला आपने उनकी ज़िंदगी बदल दी, but to be very honest, you know, उन्होंने मेरी ज़िंदगी. Right. You know, मुझे इतनी खुशी मिलती है उनके साथ. मैं अपना एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मेरी अपनी बेटी है, शी इज़ 8 years old, राइट. मैं उसके पास पीछे भागती रहूँगी कि प्लीज़ कम हियर, आई विल गिव मम्मा अ हग. जब मैं उधर जाती हूँ, लिटरली हैव टू टेल देम कि गाइस आई नीड टू ब्रीथ. मुझे 5 मिनट दे दो सांस लेने के लिए, यू नो. सो द लव, द एनर्जी, द पॉजिटिविटी आई गेट फ्रॉम देम, इट्स अनरिप्लेसेबल. वंडरफुल. सोशल मीडिया सेंसेशन रिजला रेहान हमारे साथ मौजूद हैं. आप कॉल कीजिए अगर आपसे कोई मतलब कुछ पूछना चाहें. आप भैया हमें तो भी मौका मिल रहा है सवाल पूछने का, आपको भी तो मिल रहा है. आप कॉल कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, हमसे रब्ता जरूर कीजिएगा. अब जाहिर है सोशल मीडिया पे यू नो यू वेंट वायरल, so you have a lot of fans in Pakistan and India as well. तो कोई funny fan moment अब तक हुआ है? Any fan has reached out या कोई crazy fan encounter या कुछ इस तरह की कोई इस तरह की respectful. Right, respectful. I would say कि हमारे Indian fans जो मेरे हैं, they're more respectful than the Pakistani fans, right? So guys, please, what? हमारे fans तो सबसे पहले अपना नंबर लिख के भेज देते हैं और कहते हैं प्लीज कॉल मी, right? And Indian मेरे जितने followers हैं वो मैम या दीदी करके मुझे रिस्पॉन्स देते हैं. So that's really good. I think एक moment जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, one of my first fan moments, मैं पाकिस्तान को अबू धाबी में क्रिकेट खेलने गई, देखने के लिए गई थी. So one Indian guy came to me and he said कि मैम मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूँ. So he took a selfie, he went. 15 minutes later he came back and he said, मैम मैं अपनी बीवी से स्काइप पे बात कर रहा हूँ, can you say hello to her? So you know he puts this phone in front of me and I'm watching this match and this woman from there is giving me kisses and say मैम आपकी बहुत बड़ी fan हूँ, you know. And I thought that was so sweet, right? So नसीब आप कुछ कहने आए? अस्सलाम वालेकुम. जैसा कि नसीब खान है, हमारा यहाँ पे चाय का काउंटर है, ढाबा है छोटा सा कैफे के अंदर ही. तो पहली ड्रिंक जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है हर गेस्ट के लिए, तो आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री होगी. आज हमने क्रीमी कॉफी शेक बनाया. ओके, क्रंची कॉफी शेक. क्रंची कॉफी शेक. तो वो आपके लिए ट्राई करते. एक सवाल है, दिल टूटा हुआ नसीब खान का, मोहब्बत की थी गलती कर बैठे थे, ठीक है. तो सवाल मेरा ये है कि आपने जो है मोहब्बत चूज की थी या पैसे चूज किए थे? मोहब्बत.
आपने मोहब्बत चूज। और यार गुलबदन सुनो, गुलबदन सुनो, देखो हर एक तुम्हारी तरह नहीं होता है। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ दोस्तों, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अभी और भी बातें करनी है रिजला से। आपने अगर करनी है तो कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में रिजला रेहान हमारे साथ मौजूद हैं और रिजला रेहान के साथ नसीब खान यहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों यार अजीज़ों आपको बता दें कि कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में हमारा एक अदद गेम है जो हम आपके साथ खेलने वाले हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स कुछ तस्वीरें नज़र आएंगी आपको स्क्रीन पे जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की हैं और आप लोगों ने इनको देख के बताना है कि ये कौन प्लेयर्स हैं। इनकी आई थिंक आंखें ब्लर होंगी। ठीक है, तो यू गाइस रेडी? ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे पता हो, लेकिन मुझे पता है इन्होंने हरा देना मुझे। चलो आपको भी मौका दूंगी, फिक्र नहीं। पहली तस्वीर पे आते हैं जी, चलें पहली तस्वीर पे आते हैं। लेट्स गो, आप लोग स्क्रीन पे नजर आएंगी तस्वीरें देखते हैं। वसीम अकरम? नहीं, मैं बताता हूँ, सरफराज। ओके, वेल लेट्स रिवील द फोटोग्राफ, देखते हैं कि कौन है। लेकिन इन्होंने सरफराज बोला, नहीं पहले वसीम अकरम बोला। फोटोग्राफ की तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ आते हैं। अब्दुल रज़ाक। And I think that is Abdul Razak. Yeah, I think that is Abdul Razak. Ready done. Next photograph की तरफ हम आएंगे। इमरान खान। Oh, come on, that's easy. That's easy. All right, very nicely done. Next तस्वीर पे हम आएंगे। All right. ये हमारा कैप्टन है मिसबाह। Hopefully. Wonderful. All right जी, हम next तस्वीर पे हम आएंगे। All right जी, हम आएंगे अगली। धोनी? I know, this is Sachin. Sachin, yes. That is Sachin, very nicely done. Next photograph की तरफ हम आएंगे। अगली photograph क्या है? सरफराज। Oh yeah, easy. मेरे घंटी स्लो हो गई, वरना पता है। Dude, तुम क्या कर रहे हो? यार ये घंटी तुमने चाइना से मंगवाई है। बूम बूम, अफरीदी। मैं तुम पहले बातें कर लो मेरे से, वो देखो जवाब देंगे। मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। Next. शोएब। Dude, wow. मैंने मना, मुझे पता था ये मेरे साथ होगा, इसलिए मैं खेलने नहीं चाह रहा था ये। शोएब। नहीं, शोएब अख्तर भी हो सकता है ना, शोएब मलिक। शोएब तो बहुत सारे हैं, शोएब तो बहुत सारे हैं। तो पहला वाला हो गया, वो दूसरी ये तो वो है अपना। मैंने घंटी बजाई हुई है मैंने। अब तो बोलो ना। विराट कोहली। तो बहुत ज्यादती हो रही है मेरे साथ। Okay, next पे। Okay, Arjun, that's another photograph. Let's go for another one. हाँ बताओ ना ये। नहीं ये इन्हीं को मौका दो, इतने सारे बजाओ ना, पता है ना तुम्हें। मैं देता हूँ उनको। वकार यूनुस लग रहा है मुझे शायद। Good one, wonderful guys, very nicely done। और आपने देखा कि भाई इन दोनों ने कितना अच्छा खेला है। और नसीब यार, सॉरी यार, आज क्यों इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ? नहीं बुरा नहीं हो रहा। आप घंटी बजा रहे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रही, तो घंटी बजा के फौरन जवाब दे रही है। चक्कर वो जवाब दे के घंटी बजा रही है, वो सब पता है उनको। नहीं कोई बात नहीं, हमारी गेस्ट उनको जीतना है। एनीवे कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा भी होता है। पर एनीवे दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ गेम नहीं है, हमारा एक और भी गेम है जिसकी तरफ हम जाएंगे। और ये गेम जो है ऑब्वियसली अब हम जाएंगे इस गेम की तरफ, व्हिच इज द गेम दैट आई थॉट अर्लियर व्हिच वाज गोइंग टू हैपन, व्हिच इज IQ, पता नहीं क्यों। लेकिन आर वी प्लेइंग दैट गेम नाउ? आर वी गोइंग फॉर दैट गेम नाउ? या आई थिंक थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हमने बल्कि ब्रेक पे जाना है तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, सो स्पोर्ट्स का शौक कैसे पैदा हुआ? लाइक मैं देख रहा हूँ कि आपको इतना कुछ पता है स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? मतलब आई एम अ फैन, आई वोंट कॉल माई सेल्फ द बिगेस्ट फैन। ओके, लेकिन बात वही है कि रीनो अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो तो बचपन से क्रिकेट देख रहे हो, ऑफ कोर्स, राइट। और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो पाकिस्तान रुक जाता है, राइट। सो और हमारी जो फैंस हैं पाकिस्तान के, दे सुपर फैंटास्टिक, बड़े लॉयल होके सब देखते हैं। हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम तो बड़े लॉयल हैं भाई। नहीं, मैं तो बहुत लॉयल फैंस में से हूँ कि हारे या जीते, आई ऑलवेज सपोर्ट। नो सेम हियर। आई थिंक एट द एंड डे हमारी टीम के जैसे भी हो, जिस तरह की परफॉर्मेंस हो, हालात जो भी हो, आई थिंक every single person जो भी पाकिस्तानी दुनिया भर में, they're all representatives of our country। तो हमें चाहे दूसरा कुछ भी कहे, भाई हम क्यों कहें, ये वाली सोच है और ऐसे ही होना चाहिए। और हम चलेंगे दोस्तों एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाइए। रिजला रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं। अगर आपने कोई बात करनी तो आप कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कीजिए। मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारी फेवरेट गेम IQ, पता नहीं क्यों। तो अब एक तो मैं हार चुका हूं, अब एक देखते हैं डीनो कैसा मुकाबला करता है। हमारी रिजरा इधर आई हुई है जिनको सब कुछ पता है स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन ये मुकाबला जरा सख्त होना है। जैसे कि पता है घंटी बजाओगे, जवाब दोगे, गलत दिया तो जो पॉइंट लिया है वो हम वापस ले लेंगे। एक चीज कहना चाहता हूँ मैं, कैन आई से इट? बोल दे बाप। मैं आपको बता देता हूँ, शी इज अ स्पोर्ट्स फैन, सो आई एम, दिस इज रॉन्ग। मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, मेरे साथ भी ज्यादती हुई है। हार जाऊंगा भाई। अच्छा जी, पहले सवाल की तरफ चलते हैं हम। घंटियों पे हाथ रखें। अपने अपने एशिया क्रिकेट कप 2012 जीता था। मैं ऑप्शन तो लगता देने की जरूरत ही नहीं, दोनों भाई। हाँ जी, पाकिस्तान जीता था। सही जवाब है, 1 आंसर हो गया इधर, +1 पिंक टीम का। चलो डीनो शाबाश। व्हाट इज द मैक्सिमम, अच्छा बास्केटबॉल गेम में कितने प्लेयर्स कितने होते हैं टीम में? 22। 5। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ओह नो, सॉरी, गलत हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहीं और जा रहा था। इतने में 4 गेमों में भी नहीं होता। अच्छा चलो, 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। आई एम सो बैड एट दिस। अच्छा चलो, तीसरा पाकिस्तान वर्ल्ड कप किस साल में जीता था? एक घंटी इधर से मुझे थोड़ा चलो दे दे। सबको ही पता है, 92 यार। That's the big one. सही जवाब दिया है डीनो ने। थैंक गॉड, जिस तरह का तेरा रिएक्शन तो मुझे लग रहा है मैंने गलत जवाब दिया है। 2-1। हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। देखो घंटी, देखो इतनी जोर से जवाब भी जोर से आया। 3-1। अच्छा अगली तरफ, हाउ मेनी, अच्छा स्नूकर में कितनी बॉल्स होती है? दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। कितनी होती है बताओ? 22। ये मुझे कैसे रट्टी मार के आते ना बच्चे, ये वो वाला है। चलो एक जवाब सही हो गया, 3-2। अच्छा जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है? हाँ ऑप्शन दूंगा, सीधा जवाब देना है। ऑस्ट्रेलिया। और घंटी किसकी पहली आवाज है? तीनों की पहली बार दे देती हूँ। अब इस तरह दे देती हो क्या मतलब है? मैं नहीं खेल रहा यार, मुझे नहीं खेलना है। खाली स्पोर्ट्स के शो में आई हुई हूँ, थोड़ा बहुत तो दे सकते। खाली स्पोर्ट्स फैन नहीं, स्पोर्ट्समैन भी है ये वाला, स्पोर्ट्समैनशिप भी है। अच्छा जी, 3-3। फास्टेस्ट सेंचुरी 37 बॉल्स पे किसने बनाई है क्रिकेट में? बूम 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 बूम, सही जवाब है। अगली 4-3। जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान आखिरी हॉकी में वर्ल्ड कप कब जीता था? मैं अब ऑप्शन देता हूं, मुझे लग रहा है दोनों जरा हल्के हो गए। 98, 2002, 2006, 94। 94 94 नहीं 84 नहीं बड़े में क्या आपने फिर से ऑप्शन क्या दिया? मैं फिर से बोला 98, 2002, 2006, 94। 94 सही जवाब है। क्यों हो रहे हो दोनों? ठीक है, 4 ऑल। हाँ अच्छा, फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? घंटी उधर पहले आई। 11 सही जवाब है। 5-4। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था? इंडिया। घंटी उधर से आई है, इंडिया भी सही जवाब है। क्या कर रहे हो? क्या मैं जल्दी बजा रही, मैं क्या, मेरे भी जवाब है, क्या मतलब? 6-4। फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। ये देखो क्या कर रहे हो? क्या कर He's रहे हो too यार? fast, dude. I can't win this. 7. This is wrong. 7-4. Don't play with a sports, sensation. 7-4 है, हल्के नहीं हो, कोई नहीं, अच्छा है। हाँ जी, अच्छा वर्ल्ड कप जो 92 में हम जीते थे उसमें कप्तान कौन था? इमरान खान। क्या कर रहे हो डीनो यार? मैं इतनी बहुत तेज है यार। तू क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? तुम परमानेंटली घंटी में बैठ जाओ। 8-4। अच्छा जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस टीम ने जीता है? ये घंटी तो बच गई। ब्राजील। वेरी गुड, तीनों के लिए तालियां हो जाए भाई, वाह। 8-5। पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? घंटी बच गई। हॉकी। और जवाब भी सही है। तो मैं भी एक साइड टाइम पे बजाए थे यार, मैं सही बताऊं। 9-5। Okay. अच्छा, फुटबॉल गेम की ड्यूरेशन कितनी होती है? घंटी बच गई। 90 मिनट। जवाब भी सही है। जा रहे हो? घंटी तेज बजा रही है, सवाल के जवाब मेरे पास भी हैं, समझे? लेकिन जवाब सही दे रही हो। 10-5। अच्छा जी, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला मतलब क्रिकेट का सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था? ऑप्शन दे। देखो कैसे हल्के हो, देखा जरा इसके लिए तालियां हो जाए। ऑप्शन दे। अच्छा, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। नहीं सवाल क्या था यार? वो पहला वर्ल्ड कप कौन जीता है क्रिकेट का? वर्ल्ड कप। ओके, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। हाँ सही जवाब है, लेकिन कैसे जवाब सही दिया? बस ऐसे ही तुक्का मारा है मैंने तो भाई, मैं तो तुक्के मार रहा हूँ। आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल। स्कोर है 10-6। 10-6 कैसे हुआ है? बहुत सारे सही जवाब दिए ना वो। ओके, वो सारे देख रहे, सबके आगे, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सही है। लेकिन अगर आपने सही जवाब दिया इस सवाल का, तो फिर 10-7 पे आप हार जाओगे, ठीक है? तो लेकिन कोशिश करो। आखिरी सवाल है, वो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं? घंटी बज गई यार, मैंने भी बजाइए, मेरे साथ बजाइए। सही जवाब भी सही है। देखो
बेटा खैर को गए उठा के फेंको। थैंक यू यार, खुदा रिजला वेरी गुड गेम, वेरी देखो तो ताली बड़ा थैंक यू थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो बाबा? आप कहेगा यहीं से आप वापस चली जाए, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। भाई आइंदा कोई अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनालिटी या कोई सोशल मीडिया सेंसेशन जाए और उसको अगर स्पोर्ट्स का गेम खिलाया मेरे साथ तो मैं ये शो नहीं करूंगा। नहीं, बट नो थैंक यू वेरी मच रिजला, बहुत बहुत शुक्रिया कि you took out time and you played these games with us and that you shared your story with us. Obviously if people want to get in touch with you, how can they get in touch with you? मेरे बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी बने। हाँ, यस। ऑनेस्टली हर रोज़ के हिसाब से 200-250 से ऊपर तो हम बंद करवा चुके हैं। एंड एवरी डे यू नो हम इंस्टाग्राम को, फेसबुक को अपनी आईडीज भेज रहे हैं, तो क्योंकि मेरा एक अकाउंट है। What is your official account? That is that Pakistani fan. इंस्टाग्राम पे भी वही है और फेसबुक पे भी वही है, तो प्लीज जस्ट फॉलो मी ऑन दैट। उसके अलावा मेरा कोई और सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। She is that Pakistani fan, so follow that Pakistani fan. Thank you very much, Rizla, and I wish you the best of luck for all your amazing endeavors. And बहुत शुक्रिया आप आई और आपने बड़ा शुगल किया हमारे साथ। हम दोनों को हराया, हमारे घर पे। But also I like to thank all the people that are following me and supporting me. मतलब उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, एक आम बंदा हूँ मैं, absolutely nobody। ये इनकी सपोर्ट है हमारे पाकिस्तानियों की और मेरे फॉलोअर्स की जो आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ। So thank you everybody for supporting me. Thank you. And उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, बहुत मज़ा आया आपके साथ। और अब हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक सिंगर हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मज़ेदार इन आवर अमेजिंग सेगमेंट स्टार फनकार। तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और दोस्तों आज मुझे नसीब खान बड़ा हंसा रहा है इस वक्त, लेकिन आप हंसने का वक्त नहीं, आप खूबसूरत आवाज़ सुनने का वक्त है। हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारा सेगमेंट है स्टार फनकार। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही टैलेंटेड यंग सिंगर, इनका कराची से ताल्लुक़ है और इनके एक दो वीडियोस भी आए हुए हैं। ये काफ़ी अरसे से गाने गा रहे हैं, साथ में इज़ एन अवार्ड विनिंग सिंगर। अरे वाह! इन्होंने अवार्ड भी जीता हुआ है, जहाँ पर अवार्ड जीता है इन्होंने एक बेस्ट OST का, और वो भी आज वो हमें सुनाएंगे थोड़ा सा ताकि आपको याद आ जाए। हमारे साथ मौजूद है एहसन इकबाल। कैसे एहसन, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। दिन भाई आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और बताइए कि आप क्या हो रहा है आजकल? पहले तो सबसे थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा था। मैंने कहा यार डीनू भाई का शो हो रहा है, मैं नहीं आया हूँ अभी तक, तो मैं नहीं आया अभी तक। चाय टोस्ट में वो फील नहीं आया अभी फील नहीं आया। बट नहीं, हम लोग क्योंकि हमारे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, तो एक OST भी आपने गाया था जो जी मैंने OST टूटा तारा शॉर्ट फिल्म के लिए गाया था और उसमें मुझे बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर कारावुड इंटरनेशनल फिल्म, ठीक है, कार उसमें किया था। इसके अलावा काफ़ी OSTs किए हैं जावेद शेख साहब के। अच्छा अभी एक पाकिस्तानी मूवी हॉरर मूवी परी थी, उसके लिए गाने किया। उसमें अली मौला का जो एक ट्रैक था वो मैंने गाया था अपने। अभी देखें हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ऐसे, बट हम आपसे अब कुछ लाइव सुनेंगे, तो हमें आप लाइव क्या सुना रहे हैं? अपना कुछ सुना सकते हैं या टूटा तारा सुना सकते हैं? मे बी टूटा तारा सुना दें। मैं टूटा तारा, चले टूटा तारा, जिनके लिए इनको अवार्ड मिला कारा फिल्म फेस्टिवल में, तो एहसन इकबाल आपके लिए लाइव गाएंगे, एंजॉय कीजिए। अच्छा मैं वो उसके थोड़े बाद मैं कुछ और चीज़ें क्योंकि मुझे एक्चुअली उस पर कुछ जैम नहीं किया, तो मैं तुम्हारे हैं कहो एक दिन कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन।
अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर खींच लो एक दिन हो, कहो एक दिन, कहो एक दिन, एक दिन कहो, कहो जहां सेब का कहो एक दिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एहसन इकबाल ने आपके लिए गाया। तो ऐसे मुझे बताइए कि प्लान क्या है, आगे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं? अच्छा, मेरा डिनू भाई प्लान ज़्यादातर अपने ट्रैक की तरफ ही है। ठीक है। और लाइव शोज़ का भी कुछ ज़्यादा ऐसा सीन नहीं है। ठीक है। और अपनी कंपोजिशंस, अपनी शायरी जो है उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह काफ़ी ट्रैक जो हैं कुछ कवर्स के साथ साथ उन्हीं में बीच में अपनी एक जो फील है वो दिखाने की कोशिश होगी, तो बस ये लगेगा। चलें वेल। और दोस्तों ऑब्वियसली हमारे शो का एंड का टाइम आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है, पर ऐसे लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहते हैं कहाँ कर सकते हैं, जल्दी बताएं। जी बिल्कुल, मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, एहसन इकबाल ऑफिशियल के नाम से मेरा फ़ैन पेज है। इंस्टाग्राम पे भी इसी से ही है, एहसन इकबाल ऑफिशियल। और आप दोनों जगह पर मुझे फॉलो कीजिए और अपनी राय दीजिए अच्छे अच्छे म्यूज़िक के हवाले से। हाँ नहीं, और बिल्कुल, और एहसन इकबाल को ज़रूर फॉलो करें, इज़ एन अमेजिंग सिंगर। और दोस्तों आपको ये बता दें कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट के नाम से, वहाँ रब्ता कीजिए, गेट इन टच विद अस गाइस। एंड यू नो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन इंसान मुस्कुराता रहे, खुश रहे, पॉजिटिव रहे तो दुनिया बदल सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड वीकेंड। हमें दुआ में याद रखिएगा और अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। एंड आखिर में जाते जाते एहसन इकबाल अपना कुछ सुना दें आप। तो एहसन इकबाल हमें कुछ सुनाएंगे। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोरबत्तियाँ सजना एक बार सुन जा रे, मोरबत्तियाँ सजना एक बार सुन जा रे, तेरे दिल के नैनवा ने कैसा जादू किया रे। मोरबत्तियाँ सजना एक बार सुन जा रे, मोरबत्तियाँ सजना एक बार सुन जा रे। हो भीगे भीगे सावन में याद तेरी आए, यादों में आके जाना मुझे तड़पाए, तेरा चेहरा मेरी आंखों में जाने क्यों है बसा रे। है मोरबत्तियाँ सजना एक बार सुन जा रे, मोरबत्तियाँ सजना एक बार सुन जा रे। आ